डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार, कीमत एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर ₹1.64 महंगा, $1 ₹205.50 का हो गया। 2 माह में डॉलर 186 से ₹205 तक चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 189 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 40,690 पॉइंट्स पर। कल तो पेश ना हो सका, पंजाब का बजट आज पेश होगा या नहीं, सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस स्पीकर परवेज इलाही के बुलाने पर पंजाब असेंबली नहीं जाएंगे, किसी से माफी नहीं मांगेंगे। पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का मुत्तफिक का फैसला। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगी, सारे मामला तय करेंगे तो बजट का प्रोसेस चलेगा। नून लीग ने मामले पर आईनी माहिरीन से राय तलब कर ली। एडवोकेट जनरल और दीगर आईनी माहिरीन से मुशावरत। स्पीकर को हटाने का भी उसूली फैसला कर लिया। गुज़श्ता रोज स्पीकर परवेज इलाही ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को ऐवान में लाने की रूलिंग दी थी। कहा था दोनों नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। अता तारर को भी ऐवान से बाहर निकाल दिया था। इससे पहले अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत से पीटीआई और काफली के अरकान पर मुकदमात खत्म करने का मुतालबा किया था। परवेज इलाही की आईजी और चीफ सेक्रेटरी से इख्तलाफात की वजूहात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी मुनहरिफ अरकान पर मुकदमात चाहते थे। आईजी पंजाब को 20 मुनहरिफ अरकान असम्बली पर मुकदमात दर्ज करने का कहा गया था। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने मुकदमात दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इनकार पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी के तबादले की समरी विफाक को भिजवाई गई थी। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती स्कीम्स के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के लिए 250 मजीद बसेस की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। वफाकी बजट को IMF प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक लाने के लिए इजाफी इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान में IMF तर्जुमान ने कहा कि बाज़ महसूलात और अखराजात की मज़ीद वजाहत के लिए हुक्काम के साथ बातचीत जारी है। इब्तदाई तखमीना है कि बजट को मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत होगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के फ़रोग़ की पॉलिसीज़ के नफाज में ताउन के लिए तैयार है। बिजली, पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म न की तो मुल्क के दिवालिया होने का खदशा है। कीमतें ना बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। कहा पेट्रोल पर 19 रुपए, डीजल पर 53 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। श्रीलंका में बहुत सब्सिडीज दी गई और वो दिवालिया हो गया। वजीर आजम को कहा है सख्त फैसले करना पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर वजीर आजम सख्त नाखुश हैं। मेरी तरफ से समरी जाती है और वज़रा कोसते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा IMF ने कहा है पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदे किए वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं। चीन से पैसे आ जाएंगे तो एतमाद बहाल होगा। 2-3 माह में महंगाई का मसला कंट्रोल करने का दावा भी किया और कहा महंगाई की शरह 25 से 30% तक नहीं जाएगी। 4 में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से तंग खवातीन डंडे लेकर सड़कों पर आ गईं। धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। कहा इलाका कलाढेर और गिरदोनवाह में रोजाना 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। गर्मी से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, चूल्हे ठंडे पड़े हैं। स्वाबी में भी मुजाहिरीन ने जहांगीरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 6600 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शहरों में 8 और देहात में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इंटर के इम्तिहानात के दौरान भी बिजली गायब। तलबा के लिए पेपर देना और इम्तिहान की तैयारी करना मुश्किल हो गया। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग। रावलपिंडी में बिजली की 6 घंटे लोड शेडिंग से कारोबारी तबका मुतासर।
लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को नया झटका देने की तैयारी कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त की समाअत आज नेपरा करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब 93 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल हो सकता है। के इलेक्ट्रिक की सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की समाअत भी होगी। जनवरी से मार्च की एडजस्टमेंट में के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट 4 रुपए 52 पैसे इजाफा मांगा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गुज़श्ता रोज मुल्क भर में बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी, IMF से अवाम दुश्मन मुआहदा किया। अब वो मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं कि मुल्क का क्या बनेगा। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना था। हम जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का चेयरमैन नैब से एहसास जाहिर करने का मुतालबा। कहा एहतसाब का नाम नेहाद निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा है। सदर ने पार्लियामेंट को लिखकर भेजा है कि जिस पर इल्ज़ाम लगे वो सबूत दे। सदर के रिमार्क्स मुज़िका खेज रिमार्क्स हैं। आटा महंगा हो गया, रोटी की कीमत भी बढ़ाई जाए। नान बाई एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का हड़ताल का फैसला। 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी जाए या आटे की कीमत कम की जाए। जिला इंतजामिया मुज़ाकरात नहीं करती, ना करे, दुकानें बंद रखेंगे, मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बर्लिन में इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा 15 और 16 जून को लिया जाएगा। इजलास से खिताब में FATF के सदर मार्कस प्लायर ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक इंक्वायरी पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। अंडर इनवॉइसिंग इम्पोर्ट और उसके सद्देबाब पर काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल भी ज़ेर गौर। भारत में गुस्ताखाना बयान पर एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुज़िश्ता 4 दिन में रियासत के 8 अजला से 337 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बीजेपी तर्जुमान के खिलाफ अब तक कोई एक्शन न लिया गया। बैनुल-अक़वामी हैकर्स ने भारत पर साइबर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि मलेशिया में मुकीम एक ग्रुप ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ साइबर हमले शुरू कर दिए हैं। ग्रुप ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स, इंसानी हुकूक की तंजीमों और कारकुनों से भी मदद मांगी है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान साजिश का हिस्सा था। मोदी की जमात बीजेपी ने गांधी और नेहरू के भारत को बर्बाद कर दिया, भारत भर को फिरका वारियत की नज़र कर दिया। भारतीय अदलिया भी सब कुछ खामोश तमाशाई बनी देख रही है। भारतीय मीडिया भी बीजेपी का ही राग अलाप रहा है। तहकीकाती एजेंसियां भी बीजेपी की इत्तेहादी शराकतदारों के तौर पर काम कर रही हैं। तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान अपनी इज्जत के लिए बंदूक का इंतखाब कर रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले कितनी मालियत का सामान ला सकते हैं? बैरून मुल्क से आने वालों के लिए बैगेज पॉलिसी का ऐलान आज होगा। सरबराह स्ट्रेटेजिक इस्लाहात सलमान सूफी कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए $1400 तक का सामान लाने की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। एक माह में आने वाले मुसाफिर को $600 से $700 और एक माह बाद आने वालों के लिए $800 से $1000 का सामान लाने की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं।
आज़ाद कश्मीर के जंगलात में आग बुझाते हुए जख्मी एक और एहलकार चल बसा। आग से झुलसकर जाम बहक एहलकारों की तादाद 2 हो गई। बाक्सर में आग बुझाते हुए महकमा जंगलात के 5 एहलकार झुलस गए थे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान के पहले दौरे के दौरान वजीर खारजा ईरानी सदर, ईरानी हम मनसब और दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। तिजारती और मुआशी रवाबित बढ़ाने, ईरान से बिजली की सप्लाई, सरहदी मंडियों, सड़क और रेल राब्ते बढ़ाने और ज़ायरीन की सहूलियात समेत 2 तरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने पर भी बात होगी। विफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ की सियासत की इब्तदा झूठ और यू टर्न पर खत्म होती है। 35 पंक्चर आलमी साजिश के बाद अब रूस से तेल मुआहदे का दावा भी झूठ साबित हुआ। अब तो रूसी काउंसिल जनरल ने भी इमरान खान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। रूसी काउंसिल की तरदीद के बाद इमरान खान को आवाम से माफी मांगनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक कहते हैं कि नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी अमरीका के एजेंट और गुलाम हैं। कश्मीर बेचने में मुशर्रफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ तक सब शामिल हैं। हमारी किस्मत के फैसले IMF के दफातर में होते हैं। पीटीआई ने अंडे, कट्टे और मुर्गियों की बुनियाद पर सियासत की। जमात इस्लामी पाकिस्तान में इनकलाब के लिए कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। अमरीकी सफीर ने मजीद अमरीकी कंपनीज के पाकिस्तान में आने की खुशी का इजहार किया और ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। कहा, पाकिस्तान से अच्छे तिजारती ताल्लुकात बेहतरीन बनाने के इकदाम करने हैं। ताल्लुकात आगे बढ़ाना आज भी हमारी तरजीह है। सूबा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला थम गया। मैदानी इलाकों में लू और कल्लात, खुजदार, बारखान और सिब्बी में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर में हीट वेव बरकरार, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सरगोधा में DHQ टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 9वें रोज भी जारी। अस्पताल के आउटडोर ऑपरेशन थिएटर्स, एक्सरे और MRI रूम बंद। खुशाब और मंडी बहाउद्दीन के डॉक्टर्स भी आज से हड़ताल में शामिल हो गए। आज न्यूज़ के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम कराची में अपने घर पहुंच गए। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ नाजिमाबाद के इलाके से अगवा किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ी के लापता होने का नोटिस लेकर IG सिंध को फौरी बाजियाबी की हिदायत की थी। CCTV वीडियो में 3 अफराद को नफीस नईम को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जाते देखा जा सकता है। नफीस नईम के अगवा पर आज न्यूज़ इंतज़ामिया, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजम्मत की है। लोगों की खिदमत का जज्बा वालिद की तरबियत का नतीजा है। जलते हुए ऑयल टैंकर से नीचे उतरा तो लोग हाल पूछने के बजाय वीडियोस बना रहे थे। जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से 3 किलोमीटर दूर ले जाने वाले ड्राइवर फैसल बलोच की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, माशरे की बेहिसी का शिकवा कर दिया। फैसल बलोच ने 7 जून को अपनी जान खतरे में डालकर कीमती जानें बचाई थी। कोयटा में जब हादसा पेश आया तो उस वक्त सड़क की एक जानिब मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि सड़क की दूसरी तरफ ट्रैफिक रवां दवां था। मरी में कोहसार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफी की रूनुमाई, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, सूफियाना कलाम और इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया।